Ready, sir? हाँ? सर, डस्टबिन में ये सिक्का मिला। सर कहीं ये कॉइन खूनी का तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये सिक्का खूनी का ही है। इस पे भी ठीक वैसे ही गम लगा हुआ है जैसे उन सिक्कों पे लगा हुआ था जो उन लड़कियों के चेहरे पे चिपका हुआ था। हेलो? हाँ? क्या? अच्छा, क्या हुआ सर? वो अनिता भी आखिरी बार मरने से पहले मोहन के टैक्सी में ही बैठी थी। प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है। तो अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं? मोहन, तुम्हारे साथ फिल्म देखने की बजाय मैं खाली थिएटर में फिल्म देखना पसंद करूंगी। सो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। नहीं मोहन, कितना बेइज्जत होगा भाई। इस ऑफिस का हीरो ना सिर्फ एक है और वो हूं मैं। क्यों प्रियंका जी? ऑफ कोर्स रिवेश, हम डिनर के लिए कब चल रहे हैं? अब क्या है ना, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ बट सुन। सर आप लोग खूनी मिल गया क्या? हाँ खूनी मिल गया। ये रहा खूनी। सर ये तो मेरी फोटो है सर। हाँ तुम्हारी ही फोटो है। कशिश की जान लेके दिल नहीं भरा तुम्हारा जो एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया तुमने? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है सर। इसका जवाब तुम यहाँ नहीं, सीआईडी के इंट्रोगेशन रूम में दोगे। चलो सर। नहीं सर। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, चॉकलेट रैपर और थोड़े बहुत बाल और नाखून के टुकड़े मिले हैं सर। कमाल है, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टैक्सी में नाखून काटते हैं। हाय अभिजीत। हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे बाल अभिजीत। बाल? आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। हेयर कट? हाँ। बात क्या है, क्योंकि मैंने कल ही बाल कटवाए हैं। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मैं डर गया था सर, मेरा हाथ अंदर फंस गया था ये इस गोंद की वजह से। सर और मुझे कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि ये खून तुमने क्यों किया है। सर मैंने खून नहीं किया है सर। आप लोग मुझे बेवजह फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। पहचानते हो इसे? हाँ हाँ सर, यही थी, कल रात को टैक्सी में
तो इसी की लाश मिली हमें कल रात, उसी हालत में जिस हालत में कशिश की मिली थी, समझे? इसका भी खून। हे भगवान। ड्रामा मत कर, तूने खून किया इसका। मैं क्यों मारूंगा सर? सर, इसको मैंने कल रात को अपने घर पे छोड़ा था। कितने बजे? 11, सवा 11। फिर मैं अपने घर गया सर। घर गए? नाइट ड्यूटी करते हो ना तुम? हाँ? तो घर कैसे गए? सर सॉरी, बट क्या हुआ कि मैंने कल वो ढाबे पे आलू पराठे खा लिए सर। पेट मेरा इसलिए घर गया सर। नाटक अच्छा कर लेते हो। सर नाटक नहीं है, सच्चाई है सर। और एक सच्चाई ये भी है, ये गोंद की बॉटल, ये मेरी टैक्सी में से ड्रामा। ये ब्रांड का गोंद ये शहर के का बच्चा इस्तेमाल करता है सर। अच्छा, फिर तो इस गोंद की बोतल के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो भी तुम्हारे नहीं होंगे। सर चेक कर लो सर प्लीज। सर, बहुत बड़ी प्लानिंग की है इसने। ग्लव्स पहन के ये गोंद लगाता होगा। सर आप लोग फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे पड़ोसी से पूछ लीजिए। मैं कल रात को जल्दी घर पहुंचा था और सुबह तक वो बाथरूम के चक्कर में। उन्हीं दो लड़कियों का खून क्यों हुआ जो तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी? हाँ? क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है, शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो सर। कौन? कोई दुश्मन है तुम्हारा? दुश्मन नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है। पर तो फिर कौन फंसा सकता है तुम्हें? हाँ? ये तो आप लोग का काम है ना सर। आप लोग पता कीजिए, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। फुल कोऑपरेट कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आपने इसे जाने दिया? मुझे पता है तुम मुझे बहुत मिस कर। तुम वापस कब आ रहे हो? पता है मुझे, दिल्ली दूर नहीं है, फ्लाइट में बस 2 घंटे लगते हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे पता है उस खूनी के बारे में। ठीक है, जल्दी आना। रखती हूँ, बाय, टेक केयर। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, चेक करता हूँ। अरे, इसने तो बॉनेट खोल दिया। अब हम पूर्वी को देखेंगे कैसे? पूर्वी नहीं दिखाई दी तो क्या हुआ? तो मोहन तो हमारी नजरों के सामने है ना।
मैडम वो इंजन गर्म हो गया है। कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट्स। सर ये पूर्वी कहाँ चली गई? मैडम वो मैडम वो लड़की कहाँ है? साहब उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पूरे 150 रुपए बनते हैं मेरे। कहीं ये ड्रामा बनकर समझा? पता कहाँ गायब किया पूर्वी को तूने? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ। आप हमेशा मेरे को क्यों पकड़ते हो? क्योंकि हमेशा तेरे टैक्सी में बैठने वाली लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती हैं। बोल। सर पूर्वी के पर्स में हमने जो ट्रैकर डाला था वो इस वक्त स्काईवॉक पे ट्रेस हो रहा है। स्काईवॉक पे? हाँ साहब। तुझे बाद में देखता हूँ। सर इधर। सर आगे यहाँ पे। फ्रेडी, बिना वजह गोली नहीं चलाना है। खूनी को जिंदा पकड़ना है। समझ गए सर। बस पहुंचने वाले सर। ओह नो सर ये तो पूरी का पर्स है। सर ट्रैकर तो इसी में है। ओह, इसका मतलब खूनी को शक हो गया था कि पूर्वी के बैग में ट्रैकर है, इसलिए बैग को यहाँ फेंक के भाग गया वो। हाँ सर, और पूर्वी को भी साथ में लेके गया। एक काम करो फ्रेडी, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ देखते हैं। तुम यहाँ देखो। यस सर। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की को यहाँ अभी अभी देखा है। पूर्वी नाम है इसका, सीआईडी ऑफिसर ही है। सुनो, इसको देखा है? इसको देखा है? जी नहीं। हाँ फ्रेडी। सर, कई सारे लोगों से पूछा, पूर्वी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वी अचानक गायब कहाँ हो गई। मगर मेरी समझ में आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे शायद डस्टबिन था, पूरी को उसमें डाल के ले गए। मतलब सर, दोनों लड़कियों की तरफ खूनी ने पूर्वी को भी कूड़ेदान में? हाँ फ्रेडी, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो ये खूनी हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। श्रेया, तुमने सारे डस्टबिन में ट्रैकर लगाए थे ना? हाँ सर। जरा चेक करके देखो कहां पर है वो। सब मिल गया। इस वक्त ये डस्टबिन चांदपोल गली में है और बापू बाजार की तरफ बढ़ रहा है। चांदपोल गली? वो तो पास में ही है, चलो। हाँ सर, यहाँ पे। यहाँ पे? ट्रैकर यहाँ बता रहा है। ये देखो,
पूर्वी? पूर्वी कहाँ गई? ये क्या? बाग इसी में है। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, ढूंढो। अभिजीत, पूर्वी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं, मगर वो है इसी बिल्डिंग में। रुक जा! सीआईडी? ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। पूर्वी, पूर्वी, कहाँ है? तो तुम हो? हाँ मैं। क्यों? बहुत हैरानी हो रही है मुझे देख के। नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर अब जो तुम्हारे साथ सलूक होगा उसे देखकर तुम्हें जरूर हैरानी होगी। नहीं, दया संभाल के, कहीं ऐसा ना हो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़े। संभाल के। अभिजीत, इसे तो पोस्टमार्टम के लिए तो अभी तुम लोगों की लाशें जाएंगी। मोहन, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरे भाई को। भाई? ये तुम्हारा भाई है? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारी ऑफिसर को यही ढेर कर दूंगा। मगर तुम दोनों मासूम लड़कियों को मार क्यों रहे हो? क्योंकि नफरत है मुझे काम करने वाली लड़कियों से। क्यों नफरत है? क्या बिगाड़ा इन भोली भाली लड़कियों ने तुम्हारा? लड़कियों का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना, मर्दों के साथ बराबरी करने का। ये सोच भी कैसे सकती है? पैसा कमाना इनका नहीं, हम मर्दों का काम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करने का, समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने का जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को भी है, समझे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पैसों के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे प्यार का गला घोट कर सुनीता, पैसे ये रखो। ये 380 है और पैसे आ जाएंगे। हाँ, 380? इससे मेरी मम्मी का इलाज हो जाएगा? नहीं, वो और पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करो, 380 में कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी मर जाएगी। कितनी बार कहा था मैंने आपको कि मुझे काम कर लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत दीजिएगा, मैं कह दे रही हूँ। सुनीता, मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। सुनीता, शाम नगर के स्काई वॉक पे तड़पता हुआ छोड़कर चली गई थी वो। कशिश को कैसे मारा तुम लोगों ने? जैसे ही मैंने कशिश को उसके घर छोड़ा, रिवेश उसका वहां इंतजार कर रहा था। मगर उस वक्त तुम तो पार्टी में थे ना? था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं पार्टी से बाहर आ गया था और तभी मैंने इस जुर्म को अंजाम दिया। और अनीता को कैसे मारा? पहले मैंने उसे डराया, धमकाया और फिर नहीं प्लीज, नहीं नहीं।
लड़कियों को मारने से पहले उन्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? सबक तो हम तुम दोनों को सिखाएंगे कि अगर औरत ना होती तो तुम दोनों भी इस दुनिया में नहीं होते, समझे? वाह, तो फिर चलें। बिल्कुल। जो भी औरत को अबला या कमजोर समझेगा और उस पर जुर्म ढाएगा, उसका जेल जाने से पहले यही अंजाम होगा।